सवाल होना चाहिए जी। ना। तो आपसे आज तक इमरान खान गिरफ्तार हो सके, ना आपके काबू में फराग होगी आ रही हैं। तो ये ट्रायल से ज़्यादा तो मुझे मीडिया ट्रायल ही लग रहे हैं। आप कहते हैं चलो मीडिया ट्रायल इसी, वैसे तो आप मेरा कुछ ख्याल कर है नहीं देखिए, सकते नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है। इनिशियली हमें बहुत इम्पेडिमेंट था मदर इन लॉज का और सन इन लॉ का, और वो इन लॉज जुडिशरी चलाते थे। और फॉरेन फंडिंग के केस में लाहौर हाई कोर्ट का स्टे था, जो अब जाके साइफर में स्टे था, साइफर का भी लिफ्ट हुआ है। 3 पर्चे काटे गए एफआईए के फॉरेन फंडिंग में, तीनों पे स्टे। एक कराची था, एक लाहौर था, एक इस्लामाबाद था। इनिशियली जो एक लव था मदयाल साहब का विद इमरान खान साहब, जो अभी भी ऑब्वियसली कंटिन्यू करेगा, कर रहा है, आखिरी दम तक रहना है उसने। उस वजह से कोई जज जुर्रत नहीं करता था कि इमरान खान साहब को कोई दूर से भी हाथ लगा ले। ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं होता था। इस मुल्क में लोगों पे मंशियात डाली गई है, लोगों के बच्चों को जेलों में डाला गया है, बहनों को, माओं को, बेटियों को डाला गया है, मगर ये अनोखा लाडला था। मगर हैविंग सेड दैट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत तोशा खाना का ट्रायल, आज आपको पता है गवाहान जो है 2, उनकी जिरा मुकम्मल हो चुकी है। 342 का जो अक्यूज का स्टेटमेंट होता है, कल 12 बजे उसके लिए टाइम फिक्स किया गया है। नैब की 190 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तोशा खाना की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरा ख्याल है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए तो ये मुकदमात अपने अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। एक टाइम होता है इस चीज़ का, विच हंटिंग नहीं है। लेकिन तार साहब 150-200 मुकदमात, आप चंद मुकदमात बनाते हैं, कोई ठोस ये मुकदमात ओपन एंड बनाते शट हैं। हैं तीनों। आपने तो निज़ाम अदल को एक किस्म का मजाक बना दिया। नहीं। 200 मुकदमे एक बंदे पे कर आप दिए मुझे आपने। एक बात बताएं, हर केस में आपने आपकी कई दहाइयों की कोर्ट रिपोर्टिंग है। मुझे आप बताएं, आपने आज तक जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील में मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट को रिहा करते देखा है? अगर तो देखा है तो फिर तो रूटीन की बात है, अगर नहीं देखा तो फिर इस मुल्क में इस जुडिशरी के होते हुए जो 3-4 जिनकी मोहब्बत है खान साहब के साथ, तो फिर इंसाफ कैसे होगा? नजम साहब ने एक ट्वीट की बड़ी दिलचस्प। कल ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो खिताब किया एक जगह पे, और उसके बाद नजम वली साहब ने ये ट्वीट की। नजम वली साहब आप हमारे साथ हैं, मैं ट्वीट पढ़ दूँ, आप इसकी तस्दीक कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पोस्टों का कुछ पता नहीं चलता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वफाकी वजीर फॉर फूड सिक्योरिटी तारक बशीर चीमा की तकरीर का जवाब देते हुए कहा कि फ़ौज सिर्फ कॉरपोरेट फार्मिंग में अपने लिए नहीं आ रही, बल्कि हम इससे आम किसान को जदीद टेक्नोलॉजी, तजर्बा और महारत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा मेरा या तेरा नहीं, हमारा पाकिस्तान। अच्छा, फिर ये जो असल ट्वीट जो मैं पढ़ना चाहता, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू पहली बार सुनी, कुरानी आयात और इकबाल के अशार से भरी हुई थी। उनकी तकरीर मायूसी और नाउमीदी की नफ़ी थी। अच्छा, फिर आपने जो है माशाल्लाह से जो सबसे आम ट्वीट की नजम अली साहब के, अभी जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर सुन के निकला हूँ, तफसीली तज्जिया बाद में मुझे इनमें अयूब खान की डेवलपमेंट नज़र आई, ज़िया-उल हक की इस्लामियत नज़र आई, परवेज़ मुशर्रफ की बोल्डनेस नज़र आई, जुर्रत और एक आप कह सकते हैं उनके अंदर जो एक कतईयत थी, कतईयत, बिल्कुल वो नजर आई। बिल्कुल डेफिनेटिव जो चीज़ है। पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। अच्छा तारिक साहब, जो आर्मी चीफ ने तकरीर की वो बड़ी ही ज़बरदस्त तकरीर थी, और मेरे ख्याल में इतनी ज़बरदस्त तकरीर और इतनी बोल्डनेस तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में नहीं है जितनी आर्मी चीफ में है। और अगर हम नजम वली साहब से मालूम कर लें, नजम वली साहब क्या लगा आपको आर्मी चीफ की, आपने इतनी तकरीर की तारीफ़ें कर दी हैं, तो इस कौम से खिताब को तो पूरी कौम को सुनाना चाहिए था। क्या वजह है कि ऐसी चीज़ों को छुपाया जा रहा है? हुआ क्या वहाँ पे उस तकरीर में? अच्छा, ISPR की बात है, उनकी मर्जी है, वो जारी करना चाहें ना करना चाहें। और आर्मी चीफ की तकरीर में खैर इससे पहले भी उस तरह जारी नहीं होती रही, माजी में भी, और अब भी नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि वो जो एक तकरीर थी, आप यकीन कीजिए कि अगर आप उस तकरीर को इस वक्त आप टेलीकास्ट कर दें तो आपके सामने एक कैरिज्मेटिक लीडर के तौर पे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब एक आएंगे। क्योंकि हमारी कौम जो है, जब मैं ये बात कर रहा था कि अयूब की डेवलपमेंट से ज़्यादा मुझे उनके डेवलपमेंट के लिए उनकी एक ख्वाहिश नज़र आई, तो वो तारिक बशीर चीमा असल में जो पहले तकरीर करके गए थे और जो चीज़ें उन्होंने बातें करके गए थे, जिस तरह उन्होंने उसका एक जवाब दिया, जैसे तारिक बशीर चीमा ने कहा कि आप एक मॉडल फार्म बना रहे हैं, एक कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये आम किसान के मसाइल कुछ उससे अलग हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा, और उन्होंने कहा कि आप जो कुछ करना चाहते हैं
आप जो कुछ कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए था, हम नहीं कर सके, हम ये आप ये इस तरह। वो इतने वाजिया और इतने दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि ये मेरा तेरा नहीं, ये हमारा है। और दूसरी बात यह है कि फौज जो कुछ कारपोरेट फार्मिंग या जो बाकी चीजें कर रही है, और उन्होंने सिर्फ ज़राअत की बात नहीं की, उन्होंने 5 शोबों के नाम लिए। मैं जब वहां से निकला तो 4 शोबों के नाम मेरे ज़हन में रह गए। एक ज़राअत उन्होंने बात की, एक उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स की कानकुनी की बात की कि हम उसमें करेंगे, एक उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की, एक उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन की बात की, एक और शोबा था। आपने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने कानकुनी की बात की। ये जो आपने 3 नाम लिए हैं, ये तो तीनों फौजी जर्नैल हैं, फौजी आमर रहे हैं, डिक्टेटर्स रहे हैं, वो तो गोरकरी करते रहे हैं। तो आपने उन तीनों को मौजूदा आर्मी चीफ की शख्सियत में कैसे शामिल कर दिया? अच्छा, मुझे पहले ही पता था कि मेरी जो ट्वीट है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होगी। और इसका असल में मैंने जब ये तीनों नाम सेलेक्ट किए तो उसके पीछे एक रीज़न थी। अच्छा। ये तीनों नाम जो है, नहीं, उसके पीछे कोई तंज तो नहीं था, बड़े मुतहरिक नाम। 3 फौजी आमरों को आपने एक शख्सियत में कोई तंज तो नहीं था? You really meant it? मुल्क नहीं, I really meant it. I have listened. क्योंकि कई लोग तो ये समझे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो इन तीनों से भी ज्यादा मतलब एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अच्छा, मैं इसको एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे ले रहा हूं, और जिस तरह अयूब खान ने डेवलपमेंट का काम किया, और जिस तरह जनरल आसिम मुनीर जो थे डेवलपमेंट के कामों के हवाले से अपनी कमिटमेंट और अपना एक शौक और अपनी एक चीज जाहिर कर रहे थे, मेरा ख्याल था कि वो बहुत बड़ी चीज थी। जी, वेलकम बैक। हम बात करके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उस तकरीर की जो बज़ाहिर तो कौम से खिताब था, जो कौम को अभी नहीं दिखाया गया। तो अता तारिक साहब, ये निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आज़म होंगे या निगरान वज़ीर आज़म, कितना अख्तियार उनका बढ़ा लेंगे? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। तो आसिम मुनीर तो आप लोगों के सियासतदानों से तो ज़्यादा कैरिज्मेटिक हैं। आप लोग क्या वोटर के सामने जाकर इलेक्शन में क्या बेचेंगे आप? मैं तो ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी होगी और हम बात करेंगे लोड शेडिंग के खात्मे की, जो हमने किया, जो मोटरवेज बनाई, जो स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियाँ बनाई, वो PKLI बनाया जो आके इमरान खान की गवर्नमेंट ने उसको तबाह कर दिया। तो हमने तो बड़े विजनरी काम किया। देखिए, जहाँ बात होती है ना आर्मी चीफ की, बात माननी चाहिए। अच्छा, माननी चाहिए। नहीं, उन्होंने इवन PM ने कहा कि उन्होंने IMF की डील में अपना किरदार अदा किया है। दोस्त ममालिक से जो इमदाद आई है उनका उसमें बड़ा किरदार है, तो वो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट। ये आर्मी चीफ का काम होता है जो उन्होंने किया। देखिए, ये काम तो आप लोगों का है और आप उनको तारीफ कर रहे हैं। मिलजुल की कर रहे हैं ना। अच्छा, मिलजुल के कर रहे हैं, तो आई थिंक इसमें कोई। तो इमरान खान साहब जब मिलजुल के कर रहे थे तो आपको उस वक्त एतराज तो नहीं? एतराज क्यों था? हमने तो बिल्कुल एतराज नहीं किया कि वो मिलजुल के क्या करें। अच्छा, हाँ, ये एतराज जरूर किया कि ये मुस्बत कामों के लिए ये पार्टनरशिप चलनी चाहिए ना। जहाँ पे आप इकोनॉमी के रिवाइवल की बात करते हैं, दोस्त ममालिक से एड की बात करते हैं, IMF की बात करते हैं, ये पार्टनरशिप जिस काम के लिए इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे थे उस काम के लिए तो इस्तेमाल होने के लिए है नहीं।